भैया मैं दफ्तर बावी कर लो जल्दी आओ नाम एक मिनट देखना नहीं कितना लगाना हां अनीता जी दसगी की गल हुई है ओ ये डॉक्टर लापरवाही कने कदों आए हो सर रात को आए राती आए हो सर ते डॉक्टर लापरवाही कने बच्चा बची आ कुछ कह नहीं सकते मां भी डेड हो गई तो बच्चे का भी हो गारंटी नहीं के नाम थोड़ा अशोक सिंह ते पत्नी दा के नाम राधिका घर कुसन थोड़े घर मेरे ओट हाँ जी सर के काम करते हो सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर है हाँ जी सर हाँ जी उसका ब्लीडिंग हो रही थी जी तो उसके बाद मैं ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो गया था हाँ अब बोल रहे थे अब ठीक है कंट्रोल है ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हाँ सुबह जब 7-8 बजे के ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई फिर वो बोला कि ब्लड का अरेंजमेंट किया हमने फिर डॉक्टर ने 4 घंटे 2-3 घंटे अंदर कोई बताया क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने बोला कि हम बीपी कंट्रोल नहीं कर सके हम इसको बचा नहीं सके बस यही बोला उन्होंने बच्चा ठीक है बच्चा भी कंडीशन ख़राब है कोई उम्मीद नहीं है हाँ क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही होगी ये मैं तो यही चाहता था कि अगर ख़राब की कंडीशन तो रात को ही रेफर करना चाहता था जम्मू भेज देते या पठानकोट भेज देते मैं कर लेता मुझे क्या बताइए पता नहीं डॉक्टर क्या करते हैं क्या करते हैं मुझे कोई पता नहीं क्या माँ देखिए डॉक्टरों की लापरवाही कारण लापरवाही है हमें ये कराते कि हमने रिस्क पर स्कैन करवाए हैं बस यही बोल रहे हैं लापरवाही अपनी गलती नहीं मान दिया गवर्नमेंट जाए तो कुछ सख्त एक्शन हुआ है पता लगता है डॉक्टर कौन है यूनिफॉर्म में पाइए कि पता लगता है नहीं एक लाते कि मेडिकल कॉलेज अंदर चली जाते बदतमीज है कोई पता नहीं लगता है डॉक्टर बाल कटी एक लाते मेडिकल कॉलेज कितना फायदा मेडिकल कोई फायदा नहीं है कोई 0% कोई फैसिलिटी नहीं है बेकार है इतना खर्चा करता गवर्नमेंट सारे पैसा बेकार है कोई फायदा नहीं है क्या फायदा था कोई फायदा नहीं है मेरे माँ चली 2 बच्चे लिखे उसका क्या बनना है कोई जिम्मेवारी लगा कोई जिम्मेवारी मैं उन्हें बच्चे पाल कर जहाँ कम करता हूँ लेकिन बहुत मैं इसमें पठानकोट ले प्राइवेट लेंदा उन्होंने आखा लगे जिसमें ले तो ये नहीं होना बचना उन्हें बहाना मारा लापरवाही। देखिए जी वैसे हम आए रहते हैं मेडिकल कॉलेज हमारे नज़दीक है तो किसी ना किसी को लेके या कोई समस्या देखने हम अमूमन यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं बट आज हमने देखा अभी ये 1.5 हफ्ता हुआ एक वाक़या पहले हुआ था एक लेडी का ऑपरेशन दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ मेडिकल कॉलेज की वो मूक दर्शन बन के देख रही है ना भी उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है ना ही उन डॉक्टरों को पूछा जाता है कि किसकी लापरवाही से ये चीज़ें होती हैं और आज भी सेम कंडीशन हुई होट से एक लेडी जो बताया जा रहा है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो उनको लेके यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर होगा उन्होंने रेफ़र यहाँ पे किया और यहाँ पे उन्होंने अपना इलाज के मुताबिक यहाँ पे उनको कल एडमिट करवाया और उनकी डिलीवरी होनी थी और ऑपरेट के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मूक दर्शन बन के देखती रहती है। मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में कुछ नहीं रहता और बस लोगों को इतना सा वो कह देते हैं कि इसकी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होगी। तो मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से और मेडिकल जो हमारे डायरेक्टरेट हैं
और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मेडिकल जो कॉलेज का आपने इसको दर्जा दिया हुआ है, ये कब तक ये मेडिकल कॉलेज लोगों का हत्या केंद्र बनता जाएगा, जिन लोगों की जो जान की जो नापरवाह करते हुए उनको जोखिम में धकेल रहा है। आप देखते आए हो, आप मीडिया बंधु हर दिन कवर करते आए हो, इस मेडिकल कॉलेज को जब से दर्जा मिला है यहाँ पे इस तरह के केस आते ही जा रहे हैं, चाहे वो किसी का डिलीवरी केस में के दौरान मृत्यु हो जाती है या किसी के ऑपरेट के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे संज्ञान कौन लेगा। हमारे जो यहाँ पे माननीय एलजी साहब हैं वो इनकी तरफ संज्ञान दें कि आप मेडिकल कॉलेज का दर्जा तो लोगों को दिखा देते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड दिखा देते हो, मगर उसकी जो सुविधा है और उस पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यहाँ आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका निवारण कौन करेगा, उसको कौन पूछेगा। जब कोरोना की महामारी थी तो जम्मू में भी जो मीडिया बंधु, जो मीडिया भाई अंदर जाते थे, अंदर का जो मसले थे उनको उजागर करना चाहते थे, तो उनकी उन्होंने वहाँ पे बैन कर दिया था, नो एंट्री कर दी थी। और सेम केस हमारे कठुआ में हुआ, एलजी साहब का यहाँ दौरा हुआ, वो निरीक्षण करना चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज की सुविधा में क्या क्या कैसी कैसी सुविधाएं हैं। चाहे वो आप देखते आए हो कि आपने कई बार उजागर किया है, यहाँ पे सीटी स्कैन का मसला बड़ा बना हुआ था, हमने भी कई बार उसके में बोला, बाद में जो ठीक हुई। एलजी साहब के दौरे पे आने पे जहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज का इंतजामिया था, उन्होंने मीडिया पर्सन्स को टोटली बायकॉट कर दिया, उनको अंदर आने नहीं दिया। क्यों? कि अंदर की जो कमी थी वो उन्होंने उजागर कर देनी थी, क्योंकि मीडिया जो है वो निष्पक्ष रोल अदा कर रहा है लोगों की आवाज़ बुलंद करने का। तो जो मसले यहाँ पे थे कि चाहे किसी की कमी थी, बेड की कमी थी, जो मीडिया ने एलजी साहब के सामने रख देनी थी, मगर यहाँ पे वही जो लोग इनके पिट्ठू बने हुए हैं वो जो बताते हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन मान लेती है। मैं तो कहता हूँ जब से ये बाबू राज यहाँ पे आया हुआ है तब से लोगों की जान माल का यहाँ पे बना हुआ है, तो लोग इससे आए दिन त्रासदी हो रहे हैं, आए दिन इससे घातक हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील करता हूँ और माननीय जो हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी अपील करता हूं कि यहाँ इसकी तरफ ध्यान दिया जाए कि मेडिकल कॉलेज आज भी देखिए उसकी जान चली जाती है लेडीज़ की, बच्चे को रेफर जम्मू कर दिया जाता है। अरे जम्मू भी तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ऐसी क्या सुविधा है? फिर मेडिकल कॉलेज आप सिर्फ, जो मैं आपके माध्यम से भाजपा पे भी निशाना साधना चाहता हूँ कि सिर्फ आप बड़े बड़े स्लोगन देते हो कि हमने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज दिए, कहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सुविधा कहाँ पे है? सुविधा की तरफ भी ध्यान दीजिए। और मैं माननीय गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, आप तो उन्हीं से कर सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, जो सुविधा है मेडिकल कॉलेज की उसको बनाए रखिए, ताकि लोग आने से कतराएं नहीं कि हम कठुआ में मेडिकल कॉलेज में अपनी इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि पिछले काफ़ी दिनों से जो जीएमसी कठुआ है इसकी बड़ी खस्ता हालत है। आए दिनों यहाँ मृत्यु ही मृत्यु हो रही है। जितनी भी एक महीना पहले भी एक लेडीज़ आई थी, उसका बच्चा जो बच गया था, उसकी मदर की जो है मृत्यु हो गई थी। पिछले कल होठ से एक पेशेंट आया था, वो एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद रात को उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बावजूद उसकी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकी इनसे, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो मृत्यु होगी, इसकी हम कड़ी शब्दों से हम निंदा करते हैं। जो जीएमसी है ये जीएमसी के काबिल है ही नहीं है, ये तो मौत का सौदागर है। आने वाले दिनों में आप देखो कि यहाँ पे जितने भी जो पेशेंट हैं, कोई किसी को स्नेक बाइट होता है, अगर कुछ कोई बीमार होता है, डिलीवरी केस है, आए दिनों ये इसको रेफर करते हैं। हम आपके माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि इस हॉस्पिटल की जो दशा है उसको सुधारी जाए। क्या फ़ायदा है एम्स खोलने का? इतने बड़े हॉस्पिटल जो खोले जा रहे हैं, हमारे कठुआ में भी यहाँ पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, इसको मेडिकल कॉलेज तो बन गया है और मेडिकल कॉलेज के नाम की फैसिलिटी नहीं है इनके पास। तो जहाँ पे इतने बड़े डॉक्टर हैं, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे हैं, इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी एक लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट है, जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़ी निंदा की बात है। हम आपके माध्यम से इनको बोलना चाहते हैं। और जो जहाँ की जो जीएमसी की जो प्रिंसिपल है, जो सुपरिटेंडेंट है, उनको कई बार फ़ोन किया कि जहाँ पे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, कि जो पिछले दिनों काफ़ी चोरी हो रही है, जहाँ पे लेडीज़ का बैग उठा के ले गए, जो उन्होंने सामान लाया था अपना, बेचारे कपड़े वगैरह कुछ पैसे थे वो भी ले गए। क्या है ये?
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर हम तो यही चाहते हैं कि जिसकी मृत्यु होगी, जो छोटा सा बच्चा सा नन्हा सा रह गया, उसको माँ थोड़ी मिलेगी। माँ ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है भाई साहब। माँ का जो प्यार होता है, माँ का जो दर्द होता है, वो बेटा ही समझ सकता है या बेटियां समझ सकती हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, जितने भी हमारे जो ओहदेदार अधिकारी हैं, कहाँ सोए हैं, ये है कहाँ पे हैं, ये जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो सलाहकार हैं, कहाँ है ये। तो हम चाहते हैं जितने भी जो कसूरवार हैं, आने वाले 1 महीना पहले भी 2 मृत्यु हुई हैं, आज भी 1 मृत्यु होगी। हम ये चाहते हैं कि इस पर कड़ी के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसकी मृत्यु है उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बड़ा धन्यवादी हूँ।